ये बच्चा खुदा की तरफ से एक नेमत है, यही उसकी मर्जी है और हमें इसे कबूल करना होगा। अजलान, तुम शादी कहाँ करोगे डिसाइड किया है? उसका बस चले तो वो चंद लोगों में ही शादी कर ले। इसीलिए तो दुआ के बस में नहीं छोड़ा। हमारी शान के मुताबिक शादी होगी। अपनी बीवी को भी कह देना ऐसे वैसे कोई ख्वाब न दिखे। फौरन गाड़ी तैयार करवाओ रेवा, मुझे हवेली जाना है। सबिया साहिबा, अभी कुछ मालूम नहीं, हमें पहले इसका पता लगाना होगा। मैं इंतजार नहीं कर सकती। मेरी बेटी तकलीफ में है, मैं दिल से महसूस कर रही हूँ। मुझे फौरन उसके पास जाना है, बचाना है उसे मुझे। तो फिर हम दोनों चलेंगे। हरगिज नहीं, मैं अकेली जाऊंगी अपनी बेटी के पास। तुम जाओ, जवाहिर का ख्याल रखो, और जो सामान की शिपमेंट हो रही है उसकी हर डिटेल मुझे चाहिए, हर कीमत पे चाहिए। अम्मी, मैं अम्मी आप भी? हाँ मैं भी। गधा कहीं का, सारा काम बिगाड़ दिया। मैंने कहा था सईद को सबक सिखाओ, लेकिन ये क्या किया तुमने? एक बच्चा मार दिया। पागल हो गए तुम, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। एक काम नहीं कर सके, सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। क्या मालूम था कि डर के मारे लड़की का मिसकैरेज हो जाएगा। आप जानती है, मेरा तो सईद को मारने का इरादा था, मगर क्या करता, बारान बीच में आ गया। उसने वहां गार्ड्स बिठा दिए थे। उस हंगामे में औरत डर गई और उसका बच्चा जाया हो गया। अब इतना पत्थर दिल तो मैं भी नहीं हूँ, मैं भी ये नहीं चाहता था। बंद करो बकवास। अब चाहे जो भी कहो, तुम नाकाम हो गए हसन। अगर अब असल मसला बारान का है, उसका गुस्सा तो तुम देख चुके हो। अब वो रुकेगा नहीं, जरूर खोज लगा के रहेगा। उसका जिन बोतल से बाहर आ चुका है। इस सब के बाद उससे किसी रहम की उम्मीद मत करना। अब तो तुम बस अपनी जान बचाने की फिक्र करो हसन। हसन चचा हद पार कर चुके हैं। अब उनको सजा मिलेगी और सजा मैं दूंगा। मुझे किसी का एतराज नहीं चाहिए, कोई मुझे नहीं रोकेगा। आप भी नहीं बाबा, दैट्स इट। हक है तुम्हारा, मैं तुम्हें किसी तरह से नहीं रोकूंगा। माफ कीजिएगा, डिस्टर्ब तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं दिलान, मुझे बहुत अफसोस हुआ है। अफसोस हुआ सुनकर। तुम्हारे दुख को हम दिल से महसूस कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। खानदान की तरफ से इस तरह अपनाया जाना वाकई बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। ठीक है, हम चलते हैं। कोई भी चीज चाहिए तो बताना मुझे। शुक्रिया बाबा। चलो जिहान। अकेले मेरा दम घुट रहा था। तुम्हें देखना, तुम्हारे पास आना चाहा, जहां खुद को महफूज समझती हूँ, यानी तुम्हारे पास। तुम अपनी ही जगह पर हो, यानी मेरे पास, और यहां हमेशा महफूज रहोगी। चलो आओ, कमरे में चलें, आराम कर लो। कोई शख्स इतना संगदिल कैसे हो सकता है, और ऐसा शख्स मेरा बाप कैसे हो सकता है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम दोनों वाकई बहुत मुख्तलिफ हो। कभी कभी तो मुझे बारान और जिहान से जेलसी होती है कि काश मेरे बाबा कुदरत चाचा जैसे होते। फख्र से उनके साथ घूमता मैं, लेकिन गुल, मैं तो अपने बाबा के सामने
यकीन करो सर भी नहीं उठा सकता। उनकी हरकतों की वजह से मुझे शर्म आती है। गुस्सा आता है मुझे कि वो ऐसे क्यों हैं। आखिर कोई इंसान इतना बुरा कैसे हो सकता है? कुदरत साहब तुम्हारे बाबा नहीं, लेकिन तुम्हें ये दिल उन्हीं से विरसे में मिला है फरात। शुक्र है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। मैं जितना शुक्र करूं कम है, वरना शायद मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रह पाती। मैंने बहुत गलतियां की हैं गुल। हमेशा अपने बाप के कहने पर चला हूं। उनका ये सुलूक मेरे साथ हमेशा से ही ऐसा है। मैं कुछ भी कर लेता, जिंदगी में कुछ भी हासिल कर लेता मैं, वो कभी मुझसे खुश नहीं हुए। हमेशा मुंह फेर लेते थे। मैंने उनकी तवज्जो पाने के लिए हर वो काम किया जो उन्हें खुश करे। उनकी परछाई तक बन गया। बस चाहता था कि वो कभी मुझे शाबाशी दे, मेरे सर पर प्यार से हाथ रखे। हर बात मानी मैंने उनकी। उनके कहने पर गलतियां करता चला गया, लेकिन कभी भी उनका एतमाद नहीं जीत पाया। अपना बेटा नहीं समझा उन्होंने मुझे। कभी फख्र से मेरी तरफ नहीं देखा, हालांकि मैंने उनके कहने पे हर गलत काम किया। बच्चों को अपने बाप के गुनाहों में शरीक नहीं होना चाहिए। ठीक कहा। बाप तो वो होता है जो अपनी औलाद को बुराई से बचाता है, लेकिन मेरे बाबा, उन्होंने तो खुद ही मुझे आग में धकेल दिया। मोहब्बत सिखाने के बजाय उन्होंने मेरे अंदर नफरत की आग भर दी। लेकिन तुम बुरे इंसान नहीं हो। तुम्हारे आने से पहले मैंने जिंदगी में बहुत नुकसान किया है कुल। मेरी जिंदगी दो हिस्सों में बट चुकी है, एक तुम्हारे आने से पहले और एक तुम्हारे मिलने के बाद। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बिल्कुल बदल के रख दिया है कुल। तुमने ही मुझे एक अच्छा इंसान बनाया। अब कभी मेरा ज़हन भटक जाए तो मुझे रोक लेना कुल। मुझे कभी जाने मत देना, वादा करो। वादा है मेरा। मैं तुम्हारी बीवी हूं। तुम्हारे साथ जीने का और तुम्हारा सहारा बनने का वादा है, और ये वादा मैं मरते दम तक निभाऊंगी। मैं भाई और भाभी के पास भी नहीं जा सकती। हॉस्पिटल में तो हिम्मत ही नहीं कर पाई। भाभी ने तो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहा। मुझे इल्जाम दे रहे हैं, और शायद वो गलत भी नहीं। नहीं, वो तुम्हें इल्जाम नहीं दे रहे, बस उनका दुख बहुत बड़ा है। जब चोट गहरी हो तो नाराजगी बड़ी होती है। अभी उनका गम बहुत ताजा है, गहरे सदमे में है। किसी न किसी को कसूरवार तो ठहराएंगे, मगर यकीन करो जल्द समझ जाएंगे कि तुम्हारा कसूर नहीं। बस बारान, काश कि मैं उन्हें इस तकलीफ से बचा सकती, मगर कुछ ना कर सकी, नहीं बचा सकी। तुम अपनी फैमिली के लिए जो कर सकती थी किया। दिल मुतमईन होना चाहिए। लेकिन बस वो काफी नहीं लगता। मैं चुप नहीं बैठ सकती, चाहे वो मुझे ना देखना चाहे। फिर भी उनसे मिलना चाहती हूँ, मुझसे नहीं रहा जा रहा।
चाहे डांटे झिड़के, मैं अभी उनके करीब होना चाहती हूँ। दोबारा कोई नाखुशगवार वाकया हुआ या दुखी हुई तो तब भी उनके दरवाजे पे खड़ी रहूंगी। यहाँ यूं हाथ पर हाथ धरे बैठना मुझे और तकलीफ देता है। अगर तुम्हारा दिल यही है तो चलेंगे, बस रिएक्शन के लिए तैयार रहना। जो कुछ भी हो मुझे मंजूर है, बस एक बार उनका चेहरा देख लूं। क्या हम अभी चले वहां पर? बिल्कुल। मेरी बेटी, दिलान, तुम ठीक हो ना? आप यहाँ क्यों आई हैं? कॉल पर तुम्हारी आवाज घबराई हुई लगी मुझे, तो फिक्र हो रही थी। गाड़ी में वेट कर रहा हूं। दिलान, कुछ हुआ है? क्या हुआ है? प्लीज बताओ। कारा भाई सब कुछ जान चुके हैं, यही कि मैं सईद बाबा की बेटी नहीं। ये क्या कह रही हो दिलान? उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? नहीं, वो मुझे कुछ नहीं कह सकते। बारान मेरे साथ है, लेकिन हसन कारा बे ने मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाया। भाभी का बच्चा जाया हो गया। अंदाजा था इस बात का। तुम अब इस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि जब बात बंदूकों तक आ जाती है ना, तो समझ लो हालात बहुत खराब हो चुके हैं। आजाद साहिबा तुम्हें चैन से नहीं बैठने देंगी। मेरे साथ चलो, मेरे घर, मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगी। आप मुझे किस हैसियत से अपने साथ ले जाएंगी? माँ हूं मैं तुम्हारी, माँ हूं। क्या इससे बड़ा कोई रिश्ता हो सकता है? और बस एक ऐसे दोस्त की हैसियत से जो तुम्हें दुख में नहीं देख सकता। मेरा शौहर मेरे साथ है, आप फिक्र ना करें, वो मेरी हिफाजत करेगा। ठीक है, तुम शायद ठीक ही कह रही हो। मैं हद से बढ़ गई हूं शायद, लेकिन अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे जरूर याद करना। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बहुत शुक्रिया, मुझे इजाजत दीजिए। इंतकाम एक ऐसा शोला है जो भड़काने वाले को भी जलाता है और उसके इर्द गिर्द वालों को भी। और ये आग आंखों और दिल को अंधा कर देती है, दुख देती है, तकलीफ देती है। जबकि इंसान होने का सबसे बड़ा कमाल तो सिर्फ और सिर्फ रहमदिली है। इसकी सबसे खूबसूरत मिसाल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन्होंने अपने अजीज चचा हजरत हमजा के कातिल वहशी को भी माफ फरमा दिया था।
उसे कभी बद्दुआ तक नहीं दी, क्योंकि हमारे मजहब में माफ करना अजीम होने की अलामत है। जिसके पास बदला लेने की ताकत हो और वो फिर भी माफ कर दे, वही असल में अजीम होता है और हकीकी कीमती इंसान भी। और यही चीज हमारे दीन को सबसे खूबसूरत बनाती है। जैसे अल्लाह ताला ने हमारे लिए तौबा का दर कभी बंद नहीं किया, वैसे ही हमें भी दूसरों के लिए अपने दरवाजे खुले रखने चाहिए, चाहे वो कितने ही गुनाहगार क्यों ना हो। आजाद साहब, ये सब समझने की बातें हैं। जब आग बुझ गई हो तो उसे दोबारा ना सुलगाएं, क्योंकि अगर वो आग दोबारा भड़क गई तो उस भड़की हुई आग को बुझाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल। उस फाइल को हर कीमत पर हासिल करना है। चलो आ जाओ। दिल नहीं तो वापस चले? नहीं, मुझे सामना करना ही होगा। बहुत अफसोस हुआ। बस जो अल्लाह की मर्जी। क्या भाभी अंदर है?
है सईद? तुम क्यों आई हो यहाँ? भाई भाभी की फिक्र थी, इसीलिए आई हूँ। जेवदत घर पर नहीं है, वो दवा लेने फार्मेसी गया है। और जवेरिया तो तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती, इसलिए चली जाओ, जहमत की जरूरत नहीं। चाहे भाभी कुछ भी कहें, उनसे बात करनी है मुझे, देखना है उन्हें। बात करके क्या मिलेगा? मैंने तब भी कहा था, खबरदार किया था, ये बात यही खत्म करो। काराबे खानदान कभी भी बाज नहीं आने वाले हैं। मगर तुम और तुम्हारा शौहर अकड़ कर हमारे सामने खड़े हो गए थे। कहा कोई हाथ नहीं लगा सकता। तुमने कहा था बारान आगा हमें बचाएगा, हमने यकीन कर लिया। तुम्हारे कहने पर हमने ये घर नहीं छोड़ा, और तुम्हारे ही कहने पर मैंने अपना पोता खो दिया। दिलोन, तुमने हमारा सहारा छीन लिया। ये सब तुम्हारी गलती है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं चाहा। क्या चाहा, क्या नहीं चाहा, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी बातों से। अब हमें अपना गम मनाने दो। अम्मी, अम्मी, आने दे इसे।